संजय नाम का एक लड़का अपने गांव से शहर आता है। जब वो शहर में आता है तो उसके सामने कुछ चैलेंजेस रहते हैं कि उसको पढ़ाई के लिए उसका जो जितना भी खर्च होता है और रूम का जो रेंट होता है उसको खुद को ही देना रहता है। तो अब संजय जॉब की तलाश के लिए इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। वो देखता है कि जॉब उसको फिर भी मिल नहीं पाती है। तो वो उसको कहीं से पता चलता है कि एक कॉल सेंटर है, वहाँ पर उसको जॉब मिल जाएगी। तो वो कॉल सेंटर में पहुँचा, वहाँ पर उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में वो पास हो गया। लेकिन जब उसका जो कंप्यूटर टाइपिंग वाला जो सेक्शन जब आता है, राउंड आता है, तो वो देखता है कि उसको टाइपिंग करने के लिए बिठा दिया जाता है। अब संजय ने कभी अपने जीवन में टाइपिंग की नहीं थी और कंप्यूटर पर वो पहली बार बैठा। अब उसने सोचा क्या किया जाए, तो उसने देखा कि अब मैं टाइप कैसे करूँ। वो फटाफट बटनों को अननेसेसरी तरीके, मतलब उसको पता ही नहीं, बिल्कुल गलत तरीके से दबा कर वो सोचता है कि मैं टाइप कर दूंगा। अब उसने पहली बार देखा तो टाइप नहीं कर पाता है। वो मैडम से पूछता है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे पूछता है कि मैडम इसमें डी कहाँ पर है, मुझे तो डी नज़र ही नहीं आ रहा। अब मैडम देख के समझ जाते कि इसने कभी अपने जीवन में कंप्यूटर पर हाथ नहीं रखा है। मैडम खूब हंसते हैं, मज़े लेते हैं, बोल देते हैं कि हमने डी इसमें से निकाल दिया है। कुछ देर बाद बच्चा पूछता है कि अब मुझे इसमें ई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसको तो समझ में आता नहीं कि मैं क्या करूँ। इधर उधर देखता है, घबरा जाता है। मैडम समझ जाते हैं, उसे बोलते कि आपने अपने जीवन में कभी भी टाइप शायद किया ही नहीं। मैडम कहते हैं कि आप पहले 2 महीने के बाद आना पड़ेगा आपको, अभी हम आपको इस प्रोसेस के अंदर हम ले नहीं सकते, कंपनी की पॉलिसी है, अभी तो हम आपको ले नहीं पाएंगे क्योंकि आपको कंप्यूटर की टाइपिंग नहीं आती है। संजय घर जाता है और वो सोचता है, परेशान हो जाता है कि अब मुझे ये जॉब कैसे भी प्राप्त करना है। अब वो किसी कंप्यूटर क्लास पे जाके पूछता है कि मुझे कंप्यूटर टाइपिंग का कोर्स सीखना है। तो कंप्यूटर क्लास वाला उसे बताता है कि 2 महीने का कोर्स होगा और इसमें आपको 2500 रुपये देना रहेंगे। संजय के पास पैसे की पहले ही प्रॉब्लम थी, समस्या थी। संजय क्या करे? संजय ने सोचा कि यही तो पैसा मुझे कमाना है और 2500 रुपये अगर मैं तो आपको दे देता तो फिर क्या बात होती। संजय का दिमाग खराब होता है, भटकता रहता है। संजय ने सोचा कि अब क्या किया जाए, मुझे तो पहले कंप्यूटर को समझना भी कि क्या होता है। तो संजय ने देखा कि कुछ लोग साइबर कैफ़े जाते हैं, इसी प्रकार से संजय साइबर कैफ़े जाता है। संजय के पास मात्र 200 रुपये थे। संजय 1 घंटे के लिए सुबह और 1 घंटे के लिए शाम को एक दिन साइबर कैफ़े जाता है और कंप्यूटर को समझने की कोशिश करता है। वो देखता है कि जिस टाइपिंग ट्यूटर से मुझसे वहाँ पर टेस्ट लिया गया था वही का वही टाइपिंग ट्यूटर यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो संजय ने सोचा, ये डिसाइड किया कि मेरे पास जो 200 रुपये हैं मैं इनसे यहीं पर अब टाइपिंग करूँगा और कम से कम मैं कोशिश करूँगा सीखने की। तो संजय 2 घंटे सुबह उसी साइबर कैफ़े पर जाकर सीखता है, 2 घंटे शाम को साइबर कैफ़े पर जाकर टाइपिंग सीखने की कोशिश करता है। उसने इतनी प्रैक्टिस की वहाँ पर, उसने देखा कि 2 घंटे के सुबह 20 रुपये लग रहे, 2 घंटे के शाम को 20 रुपये लग रहे, 20-20 40 रुपये रोज़। संजय 5 दिन तक लगातार जाता है उसी साइबर कैफ़े पर और बार बार टाइप करके अपने हाथों की प्रैक्टिस कर लेता है। और जो साइबर कैफ़े वाले भैया हैं उनसे पूछता है कि मुझे आप कॉपी और पेस्ट करना भी सिखा दीजिए। वो भैया पूछते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, तो वो बताता है कि मुझे इस प्रकार से इसकी नीड है, तो उसको सिखा देता है। संजय 5 दिन में इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि वो इंटरव्यू में जाकर भी टाइप कर सके। फिर 7 दिन बाद संजय फिर से इंटरव्यू में वहाँ पर चला जाता है। तो मैडम जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो देखते हैं और कहते हैं कि बेटा हमारी पॉलिसी ये है कि अब हम आपको अगला जो चांस 2 महीने के बाद ही दे सकते हैं, क्योंकि 2 महीने में आप कंप्यूटर की टाइपिंग सीख सकते हो, उसके बाद ही हम आपको अगला चांस दे सकते हैं। अब संजय के लिए समस्या हो जाती है कि क्या करें। मैडम से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है। वो बोलता है कि तुम 5 दिन में कैसे सीख सकते हो, जो 2 महीने का काम है वो कैसे कर सकते हो। संजय कहता है मैडम एक मौका देकर आप देख लीजिए, मैं ये काम आपको करके दिखा दूंगा। मैडम उसे अवसर देते हैं और संजय उस काम को करके दिखा देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है कि जो बंदा, जिसको ये तक नहीं पता कि इसके अंदर डी कहाँ पर है, 7 दिन या 5 दिन में इतने बड़े कार्य को करके दिखा देता है। दोस्तों, अगर किसी काम को पूरी शिद्दत और लगन के साथ किया जाए तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। 2 महीने का काम मात्र 5 दिनों में करके दिखा दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से हमको भी लगन के साथ कार्य को करना चाहिए, तो कुछ भी असंभव